प्रगतिशील समाजवादी के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव शनिवार को लखनऊ के करहल विधानसभा क्षेत्र में आयोजित नुक्कड़ सभा में शामिल हुए, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव के समर्थन में वोट मांगे और साथ ही इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। शिवपाल यादव ने कहा कि प्रदेश में 6 साल की सरकार में सड़कें नहीं बन पाई, नहरों में पानी नहीं आया और आज इस महंगाई के चलते डीजल पंप से अपनी खेती की सिंचाई करवाना भी मुश्किल हो गया है। 6 साल से सरकार है उत्तर प्रदेश में, कहीं पर भी सड़क, ट्यूबवेल कछु नहीं हो या बिजली आपके द्वारा चलाओ बम्बा तो वो तो चालू नहीं हो। नहरों में बताइए पानी, नहरों में पानी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर के कक्करवा गांव बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना के समर्थन में खिचड़ी पंचायत का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख सहित कई बीजेपी नेता शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे मुख्तार अब्बास नकवी ने आजम खान का नाम लिए बिना निशाना साधते हुए कहा कि गढ़ किसी का नहीं होता। शेर की तस्वीर पर तीर चलाकर लोग 30 मार खान नहीं बल्कि तीर मार खान बनते हैं। पंचायत में नकवी ने पहले गन्ने खाए, फिर जमीन पर बैठकर खिचड़ी भोज किया। शनिवार को डिंपल यादव ने मैनपुरी उपचुनाव को लेकर एक सभा को संबोधित किया है, जहां उन्होंने लोगों को धड़ल्ले से अपना वोट डालने की अपील की है। डिंपल यादव ने कहा कि अब हम सब मिलकर नेताजी के सिद्धांतों के साथ साथ विचारों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और साथ ही इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के द्वारा किए गए सभी विकास कार्यों को मौजूदा सरकार ने ध्वस्त करने का काम किया है। जो समाजवादी पार्टी ने करी थी वो सब व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने का काम मौजूदा सरकार ने किया है और इस क्षेत्र से जहां हमारे आदरणीय नेताजी का व्यक्तिगत जुड़ाव रहा है, भावात्मक जुड़ाव रहा है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने खतौली उपचुनाव को अपने आप में बड़ा चुनाव बताते हुए कहा कि खतौली चौधरी साहब की कर्मभूमि रही है। साथ ही इस दौरान उन्होंने पूर्व विधायक विक्रम सैनी पर तंज कसते हुए कहा, जो दंगाई था, सत्ताधारी पार्टी में शामिल था, उसको सजा मिली है। जनता के साथ न्याय होना चाहिए। सेमीफाइनल खतौली का चुनाव अपने आप में बड़ा चुनाव है। ये पॉलिटिकल भूमि रही है, चौधरी साहब की कर्म भूमि रही है। मुजफ्फरनगर के हर चुनाव पे लोगों की देश की नज़र रहती है और क्योंकि ये आम चुनाव नहीं, बाई इलेक्शन उपचुनाव हो रहा है, जिन परिस्थितियों में उपचुनाव हो रहा है वो भी देश ने देखा कि एक दंगाई जो आज सत्ताधारी पार्टी में शामिल था, विधायक था, उसे सज़ा मिल गई और न्याय जनता के साथ होना चाहिए। ऐसे लोग को शरण देने वाली पार्टियों को भी दंड मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को गिर सोमनाथ में एक रैली में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि ये जो दिल्ली से आम आदमी पार्टी का नमूना आया है वो आतंकवादी का सच्चा हितैषी है। इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया। जब भारत की सेना पाकिस्तान में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक कर रही थी तो इसका सबूत मांगते हैं। एक तरफ पाकिस्तान चिल्ला रहा था कि भारतीय सेना ने हमारी कमर तोड़ दी है, वहीं लेकिन आम आदमी पार्टी को इसका प्रमाण चाहिए था। और ये जो आम आदमी पार्टी का नमूना आया है ना यहां दिल्ली से, यह तो आतंकवाद का सच्चा हितैषी है। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करता है और जब भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करती है तब भारत के सैनिकों से कहता, बहादुर जवानों से कहता, इसका प्रमाण क्या है। संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को लखनऊ के इको गार्डन में किसान महापंचायत का आयोजन किया है। इसमें किसानों के विभिन्न मुद्दे को उठाया जाएगा। बीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत भी इस महापंचायत में शामिल होंगे। इस आयोजन को लेकर राकेश टिकैत ने कहा था कि किसानों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, उनकी जमीन कब्जाने की साजिशें रची जा रही हैं। बाउंसर सादिक की मौत के मामले में पुलिस ने भाजपा नेता रामजी गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल टाटमिल के पास रॉयल गार्डन में भाजपा नेता के छोटे भाई की शादी समारोह के दौरान हुए हर्ष फायरिंग में गोली लगने से बाउंसर सादिक की मौत हो गई थी।
पूर्व सांसद और कथित माफिया अतीक अहमद की प्रयागराज के कसारी मसारी इलाके में 6 करोड़ 60 लाख कीमत की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है। अतीक अहमद पर आरोप है कि उसने अपराध, दबंगई और रसूख के बलबूते पर इस संपत्ति को अवैध तरीके से अर्जित किया था। इस मामले पर प्रयागराज पुलिस का कहना है कि अपराध और अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले पुलिस ने झूसी इलाके में 123 करोड़ की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव में भाजपा प्रत्याशी श्री विपिन बिहारी जी के पक्ष में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया द्वारा पूछे गए राहुल गांधी के दाढ़ी वाले सवाल का जवाब देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जैसा बनने के लिए सिर्फ दाढ़ी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उसके लिए पल पल देश के लिए समर्पित होना पड़ता है। नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के जैसा बनने के लिए केवल दाढ़ी की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए कर्म की आवश्यकता है, उसके लिए अपने को तिल तिल जलाने की आवश्यकता है, माँ भारती को समर्पित करने की आवश्यकता है।